नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और उसमें हमारा बिंदु है आज का राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएँ, जो अध्याय 5 में दिया गया है। चित्रकला के संदर्भ में बात करें, राजस्थान चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा है। चित्रकला की न केवल यहाँ अनेक प्रकार की शैलियाँ प्रचलित है, वरन यहाँ पर चित्र कागज़ों पर, कपड़ों पर, हवेलियों में, मंदिरों में, महलों में, वहाँ की दीवारों पर भी ये चित्र बने हुए हैं। राजस्थान में आलड़ियाँ, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि आलड़ियाँ कहाँ पे है, तो ध्यान रखना आलड़ियाँ कोटा में है। तो ऐसे याद करेंगे, आला क्या है, कोट है। आला क्या होता है, कोट होता है। परंतु दर्रा, दर्रा ध्यान रखना, दर्रा अभयारण्य जो याद रखते हैं ना, वही है दर्रा। तो ये भी कोटा के अंदर है। बेराठ जयपुर में है। दर, अब ध्यान रखना ये दर है और वो दर्रा है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो दर कहाँ है, भरतपुर में। नामक स्थानों से शैल आश्रयों यानी गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्र परंपरा को दर्शाते हैं। यानी शुरू में जो आदि मानव थे वो रहा करते थे, तो वो चित्र बनाते थे किस पे, दीवारों पर। तो ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर ये चित्र प्राप्त हुए हैं। V.S. वाकणेकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी, दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू और इड्र में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 में रचित ओद नियुक्ति वर्ती एवं 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी जो जैसलमेर भंडार में मिले हैं। तो सबसे पहले जहाँ चित्रों के हमें ग्रंथ मिला वो कौन कौन से हैं, तो 2 ग्रंथ हैं, ध्यान रखना कौन कौन से हैं। 1060 ईस्वी के अंदर मिला, एक तो नियुक्ति व्रती ओद द्वारा रचित है, और दूसरा है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी जो जैसलमेर से मिला है। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ रहा है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव है, नहीं है, तो अजंता का तो है ही, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजस्थानी चित्रकला में जैन शैली का प्रभाव है, गुजराती शैली का प्रभाव है और अम्बरस शैली का प्रभाव है। तो 4 शैलियों का प्रभाव राजस्थान चित्रकला शैली पर है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप चारों को याद रखेंगे। एक अजंता है, एक जैन है, एक गुजरात है और एक अपभ्रंश है। किंतु बाद में मुगल चित्रकला शैली से भी क्या हुई, प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में किया है। ये बात ध्यान रखेंगे। राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है, आनंद कुमार स्वामी। कुमार स्वामी, O.C. गांगुली और हेवल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.H. ब्राउन ने भी इसे ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। तो ध्यान रखना, राजपूत चित्रकला किसने कहा है, तो ध्यान रखना 2 व्यक्ति हैं, आनंद कुमार स्वामी और O.C. गांगुली और हेवल। अब ध्यान रखना, राजपूत कला किसने कहा है, तो ध्यान रखना W.H. ब्राउन ने भी इसे कहा है। राय कृष्ण दास ने सभी मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। तो राय कृष्ण दास इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला नाम देने वाला व्यक्ति कौन है, राय कृष्ण दास है। तो राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित की और उनको स्थापित करने का सहयोग किया, परंतु कुछ जो पेपर में पूछे गए हैं, जिससे मेवाड़ में सर्वश्री डॉक्टर मोती चंद्र, श्रीधर अगारे, ये पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर R.K. वशिष्ठ, किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन, ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ध्यान रखना एरिक डिक्सन को दिया जाता है। डॉक्टर फयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र W.G. आर्चर और महाराजा विजेंद्र सिंह कोटा के नाम से प्रमुख है, ये ने इस शैली को प्रकाश में लाए थे। राजस्थान चित्रकला शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ की चित्रकला शैली में लोक जीवन से जुड़ाव है, यानी सामान्य मनुष्य किस प्रकार रहता है, नॉर्मल घर दिखाए गए हैं। भावपूर्णता है, इमोशनल है। विषय वस्तु की विविधता है, विभिन्न रंगों का संयोजन है, प्राकृतिक परिवेश है, देश काल से अनुरूपता है, आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थान चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता और भक्ति और श्रृंगार का भी यहाँ
संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर चटकीले और चमकदार रंगों का संयोजन भी विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ की महलों, मंदिरों, हवेलियों आदि में भी देखी जाती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न रीतियों का श्रृंगारी चित्रण कर उनके मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। नेक्स्ट क्या कहता है, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला की एक पहचान देता है। यानी नेचर के साथ साथ नारी को भी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर चित्रित किया गया है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजा, राजपुत्रों और सामंतों के संरक्षण में फली फूली है। अब राजस्थानी चित्रकला का ये वर्गीकरण है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला शैली को यहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर देखें तो 4 प्रमुख वर्गों में और अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। तो 4 प्रकार के स्कूल हैं यहाँ, कौन कौन से, एक तो मेवाड़ है, एक मारवाड़ स्कूल है, एक हाड़ौती स्कूल है और एक ढूंढाड़ स्कूल है। ठीक है, तो अपने एक बार इस नक्शे पे बात कर लेते हैं कि इसको कैसे कैसे बांटा गया है। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के इस क्षेत्र को अगर ऐसे बात करें अपन, ये क्षेत्र है तो ये मारवाड़ कहलाता है, तो इसे मारवाड़ शैली कह दिया। अब ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, यहाँ तक ऐसे, तो ये क्षेत्र मेवाड़ है तो इसको मेवाड़ शैली कह दिया। अब ये नीचे वाला क्षेत्र है ये, इसको हाड़ौती कह दिया, और ये बच्चा इसे ढूंढाड़ कह दो, आमेर शैली कह दो। ये सब 4 भागों में बांटा गया है। तो ये मुख्य रूप से आप याद कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं कौन सी चित्रकला शैली में क्या क्या है। मेवाड़ शैली, अब मेवाड़ शैली के अंदर क्या उप शैलियाँ हैं। चावंड कहाँ पड़ता है, उदयपुर, फिर उदयपुर शैली आ जाएगी। दांत द्वारा शैली किसका भाग है, मेवाड़ शैली का है। देवगढ़ ये भी कहाँ आती है, मेवाड़ में आती है। सावर उप शैली भी कहाँ आती है, यहाँ। शाहपुरा भीलवाड़ा वाली भी यहाँ है। बनेड़ा, अब ध्यान रखना ये ठिकाने हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आपसे पूछ सकता है। आप कह दोगे ये प्रश्न तो बहुत बार से है, बार से नहीं, कक्षा 10 की पुस्तक से पूछ लेगा। बनेड़ा, बागोर, बेगू, कलेवा आदि ठिकानों की कला भी इसके अंतर्गत आती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, ये सब रट रखी है लोगों ने। चावड़, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, यहाँ तक सबके याद है, परंतु आगे वाले जो ठिकाने हैं ना वो याद नहीं है। तो आप याद करेंगे कि मेवाड़ में कौन गया, बन्ना गया था। मेवाड़ के लोग बन्ना गए थे, और बन्ना कहाँ गया था, मेवाड़ गया, और वहाँ जाकर उसने गौर से देखा। क्या देखा उसने कि मैं तो यहाँ पे कलेवा करूँगा। क्या करूँगा, कलेवा करूँगा, और वो मुझे बेगा बेगा ला दो। तो बेगा बेगा का मतलब बेगू। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मारवाड़ शैली। मारवाड़ जानते हैं, जोधपुर तो आएगा कन्फर्म, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। अब ये किशनगढ़, अजमेर, अजमेर जाएगा वहीं तो किशनगढ़ आएगा। फिर नागौर शैली, नागौर इसी में आ जाएगा। सिरोही भी यहीं आ जाएगा, जैसलमेर भी यहीं आ जाएगा। परंतु प्रश्न जो अब बढ़ने के लायक है वो प्रश्न हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, ये देखिए, यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि जो अपनी शैली थी ऊपर हम पढ़ गए थे वही है। देखो, गाणेरा, पाली, रिया, बिनाय और जूनिया और ठिकाने। अब ऊपर वाले ठिकाने हैं, ये भी ठिकाने हैं, तो कैसे याद करेंगे। देखो, मारवाड़ है ना, मारवाड़ का मतलब जोधपुर, और जोधपुर में क्या करते हैं, घनी घनी मूछें रखते हैं, ऐसे याद रखना, बड़ी बड़ी मूछें, गाने राव, ऐसे याद, घनी घनी राव कहाँ मिलेंगे, मारवाड़ में। फिर वहाँ रिया थी, रिया ने क्या किया, वहाँ बिनाई चलाई, और बिनाई चलाकर उसने अपनी जून पूरी कर ली। तो मारवाड़ी वाले क्या करते हैं, ज़्यादा कपड़ों पर खर्च नहीं करते, आप ऐसे याद रखो। वो क्या करते हैं, अपनी जून पूरी करते हैं। जून से याद रह जाएगा जूनिया, ठीक है। और गाणेराव का मतलब घनी घनी मूछें, रिया और बिनाई, ऐसे याद रख लेंगे। इसको ट्रिक से याद रखोगे तो याद होगी। अब आगे वाली में ट्रिक नहीं है, सीधा ही है। देखो, हाड़ौती में तो हम सब जानते हैं, कोजा बाबू है ही, तो कोटा बारा, बूंदी, झालावाड़, ये सारे आ जाएंगे। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ढूंढाड़ का थोड़ा सा अपने को याद करना है। ढूंढाड़ में देखो, आमेर आ जाएगा, जयपुर का है तो जयपुर आ जाएगा। शेखावाटी आ जाएगी, अलवर शैली आ जाएगी, उनियारा आ जाएगी। उनियारा टोंक में पड़ता है। अब फिर वही बात, ये ठिकाने याद करने हैं। अब ढूंढ के, यानी जयपुर वाले क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ के क्या लाते हैं, जिलाएं, जिले ढूंढ के लाते हैं। जयपुर में ही है ना सारे पुरातात्विक विभाग, ऐसे याद कर लो। ढूंढ ढूंढ के क्या लाते हैं, झील लाते हैं, और ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हमें शहंशाह बना दो, ताकि हम क्या कर लेंगे, सामना कर लेंगे, ठीक है, या हमें साम लो। तो कैसे याद कर लो इसको, झिलाई हो जाएगा, ईसरदा हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा, और सामोद इसके ठिकाने हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ढूंढ ढूंढ के झीलों को ईश्वर लाएगा,
और फिर हम क्या कर लेंगे, शहंशाह बन जाएंगे और फिर हमारा सामना हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, चलिए ये था इसका हमारा वर्गीकरण। तो उसमें सबसे पहले आज के लिए फिर इतना ही, कल हम पढ़ लेंगे इसको मेवाड़ शैली से। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, ना आ रही है तो आप डिसलाइक तो कर ही सकते हैं, और कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी आप बताया करिए। आपका खुद का चैनल है, आपके खुद के गुरुजी हैं, तो सभी के लिए शुभ दिन।